Hello my dear students, welcome to another video. In this video, we'll just talk about the sign convention for the spherical lenses, magnification and of course lens formula as well. आपको जैसा कि पता होगा साइन कन्वेंशन के बिना न्यूमेरिकल्स को करना इम्पॉसिबल हो गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो ऐसे ही लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप न्यूमेरिकल्स को नहीं कर पाओगे अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं आता है। हालांकि साइन कन्वेंशन अगर आपने मिरर्स का पढ़ रखा है तो लेंस में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इतनी ज्यादा पीड़ा नहीं होगी आपको, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आपको बस समझनी होगी क्योंकि थोड़ी सी चीज अलग है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ, अगला वीडियो फिर से न्यूमेरिकल्स पे आने वाला है जो कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होगा, लेंसेज से रिलेटेड होगा। मैंने साइन कन्वेंशन कराने के बाद रिफ्लेक्शन वाले न्यूमेरिकल्स कराए थे पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के नहीं कर पाओगे। फिर से साइन कन्वेंशन करा रहा हूँ लेंसेज के लिए, और लेंसेज का ही फिर न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो आएगी। तो बिना साइन कन्वेंशन के, बिना फॉर्मूलेज के, बिना इस वीडियो के अगली वीडियो आपको समझ में आने वाली नहीं होगी। इसलिए इस वाले को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी चीज आपको पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीज आपको नेगेटिव लेनी है। प्लस माइनस से ही आपको पूरा ही गेम बदल जाता है। समझ में आई बात? अच्छा जी, तो पढ़ लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। अरे यार ये मच्छर ना, साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। सो साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज, फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। अब देखो ज्यादातर चीजें सेम होगी, इस वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें मिरर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो हमें इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जो चीजें रिपीट होगी वो इतना मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी बहुत चीज ही बताऊंगा, क्योंकि मिरर्स का वाली वीडियो आपको ज्यादा जरूरी है देखना। वो देखोगे तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा, और इसमें ज्यादा हम जो उसमें बात कर चुके हैं इसमें इतना नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू में वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस होता है या फिर कनकेव लेंस भी होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सिंपल साइन कन्वेंशन का मतलब आपको पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। इधर वाले क्या होता है प्लस का, इधर वाला माइनस का, ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाला माइनस का। सिंपल सी बात है, जो भी चीज लेफ्ट में आएगी माइनस की होगी, राइट में आएगी प्लस की होगी। जो भी चीज ऊपर आएगी प्लस की होगी, नीचे आएगी माइनस की होगी। खत्म कहानी, राजा रानी पी लो पानी। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई ना? अब देखो यही बात है, बस थोड़ी सी चीज समझनी है, कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा। ऐसे कनकेव लेंस में भी लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, बस यही सारी चीजें हैं और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बस लेंस में क्या बदल जाता है, देखो मिरर में होता था पोल, पोल की जगह लेंसेज में क्या आ जाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो हम एक रेफरेंस मानते हैं किसी भी डिस्टेंस को नापने के लिए, क्या मान लेते हैं रेफरेंस की, उसको कहां से मेजर करेंगे और कहां से करते थे हम मिरर के केस में पोल से, वैसे ही हम लेंसेज के केस में कहां से मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। बताया था ना रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कि मुझे बताना पड़ेगा, अगर मैं बोल दूं कि 5 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं तो कहां से 5 मीटर ये भी तो बताना चाहिए, तभी तो कंफर्म होगा। मैं बोलूंगा इस दीवार से 5 मीटर, उस दीवार से 5 मीटर, कहां से 5 मीटर ये बताना जरूरी होता है। इसलिए कहां से, इसलिए इसके लिए रेफरेंस यूज होता है जिसको ओरिजिन कहते हैं, और वो लेंसेज के केस में ऑप्टिकल सेंटर काम करता है, मिरर के केस में पोल काम करता था। तो लिख लोगे, क्या लिख लोगे, सबसे पहला पॉइंट, द रेफरेंस पॉइंट एक्ट एज, ऐसे लिख लो, या फिर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट। अ रेफरेंस पॉइंट जैसे ये मैंने बोल दिया रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा, यानी जो भी डिस्टेंस लूंगा मैं ऑप्टिकल सेंटर से ही उसको हम मेजर करेंगे। कहां से मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। और ये चीजें मैं लिखवा रखा हूं वैसे तो, ऑल द डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पुट किया जाता है, लेफ्ट साइड में पुट किया जाता है। द ऑब्जेक्ट is always placed to the left of the, to the left of the optical center, of the optical center, of the optical center।
ये ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पुट किया जाएगा, लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ बनेगी, इमेज राइट में भी बन सकती है, लेफ्ट में भी बन सकती है, आपको पता है, डायग्राम्स आपने पढ़ रखे हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पुट किया जाता है, तो थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हो, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट is always placed, it is always placed just above the principal axis, above the principal axis। देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना होता है, इमेज नीचे भी बन सकती है और ऊपर भी बन सकती है, नीचे होगी तो इन्वर्टेड, ऊपर होगी तो इरेक्ट। समझ में आई बात, ये 3 पॉइंट नोट करो, करो भाई नोट जल्दी से, कर लिया ना, नोट करते रहो, बिना नोट करे काम नहीं चलने वाला है। अच्छा जी, समझ गए कि नहीं? अच्छा जी, देखो तो इतनी बात आपको आ गई समझ में। अब डिस्टेंस जो होगा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट वाला वो कैसा होगा, अभी कौन सा पॉइंट था, थर्ड ना, फोर्थ पॉइंट डाल के लिखो, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट of the optical center, of the optical center is taken as negative, is taken as negative। समझ में आई बात, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट वाले डिस्टेंस सारे कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि वही ओरिजिन की तरह काम करेगा, सिंपल उसको ओरिजिन मान लो। अगला क्या आ जाएगा इसी में, द डिस्टेंस टू द राइट, द डिस्टेंस टू द राइट of the optical center, of the optical center is taken as positive, is taken as positive। ठीक है, लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, यही पता है। अब अगला क्या लिख देंगे हम, ऊपर वाला पॉजिटिव, द हाइट, द हाइट above the principal axis, the height above the principal axis, above the principal axis is taken as positive, is taken as positive। अगला 6 हो गया भाई, 7, the height below the principal axis, the height below the principal axis, below the principal axis is taken as negative। समझ में आ रही है बात, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, वहीं पे बैठे हो शांति से, हैं, आ रही है ना बात समझ में, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बात। अब साइन कन्वेंशन में इससे ज्यादा कुछ तो है नहीं, और थोड़ी सी चीज हम और बात कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन अच्छे से खत्म हो जाएगा। वो क्या है बात, देखो पता लग गया है कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का अगर आएगा, और मैंने ये भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में पुट करेंगे, और ये भी बताया कि लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है, तो ये कह सकता हूं ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बताया था ना पहले ही बात। देखो ये पॉइंटर लगा के लिख लेना, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये मिरर में भी ये बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में हम पुट करते हैं। अच्छा अगला क्या आ जाएगा, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या लिख देंगे हम, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of object is always positive, is always positive। height of object को पॉजिटिव क्यों रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पुट करते हैं, ऊपर का मतलब पॉजिटिव होता है कि नहीं, इमेज कहीं भी बन सकती है, तो इमेज की श्योरिटी नहीं है ना इसमें ना इसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, हाइट उसकी हमेशा पॉजिटिव होती है, एच ओ बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, ये बातें आ गई समझ में। अच्छा जी, तो हाइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब कुछ बातें हम कर लेते हैं फोकल लेंथ की, कर ले क्या, फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ जो मिरर में था ना वैसे ही लेंस में भी होता है, लेकिन उसका रीजन क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता था उस वाले मिरर वाले केस में, क्या होता था कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता था, इसमें भी नेगेटिव ही होगा। अगला क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ
ऑफ कन्वेक्स लेंस उसमें भी पॉजिटिव होता था, मिरर में भी, और इसमें भी पॉजिटिव होगा। तो देखो फोकल लेंथ में बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि फोकल लेंथ में गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे, इसमें उल्टा ले लेते हैं। लेकिन जो मिरर में है साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ का, वही लेंस में भी है। कनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और कन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। जो साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ का होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि जिधर फोकल लेंथ होगी उधर ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बस ये उसका आधा ही तो होता है। तो जो फोकल लेंथ है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि साइन कन्वेंशन दोनों में अलग होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो बस इसका आपको याद रखना है बड़े ही मोहब्बत से। अब इसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मिरर में तो बहुत सिंपल सा रीजन था कि ये कनकेव मिरर था, इसका फोकस इस साइड था लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव हो गया। ये कन्वेक्स मिरर था, इसका फोकस राइट साइड में था, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये मिरर में तो सिंपल था, लेकिन लेंस में आपको पीड़ा हो रही होगी। क्या हो रही होगी? पीड़ा हो रही होगी। हो रही है कि नहीं? क्योंकि इसमें दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो प्लस का लिया माइनस का, ये ले लिया, ऐसा क्यों किया? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, तो इन सारे सवाल का जवाब हमें मिलेगा, बस वीडियो में बने रहो ना। देखो कन्वेक्स लेंस जैसे कि ये होता है ना, हमेशा याद रखना मेरी बात को। दो फोकस होते हैं, एक इधर होता है F1, फिर इधर होता है F2, है ना। ये वाला प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मैंने पॉजिटिव बोला है, अच्छा नेगेटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव मैंने क्यों बोला? ध्यान से सुनना मेरी उस बात को, ध्यान से सुनना। दो दो कर्वेचर होते हैं कि नहीं, यहाँ पे दो दो सरफेस होते हैं, एक ये जिसकी वजह से एक सर्कल बनता है, और एक ये जिसकी वजह से एक सर्कल बनता है। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट को कर दिया चलो लेफ्ट में पुट। इंसिडेंट रे कहाँ से आती है? इंसिडेंट रे हमेशा वहां से आएगी जहां पे ऑब्जेक्ट पुट किया होगा, तो यहीं से आएगी इंसिडेंट रे, यहीं से आएगी इंसिडेंट रे, जैसे भी आए उससे मतलब नहीं है, आएगी तो लेफ्ट साइड से ही ना इंसिडेंट रे। तो याद रखना मेरी इस बात को, क्या रखना याद, जिधर से इंसिडेंट रे आती है उधर वाले सरफेस से जो फोकस बनेगा, मतलब जो उसका फोकस होगा वही फोकस लोगे, काम खत्म। और कुछ हमें नहीं, और किसी झमेले में नहीं पड़ना है। देखो इधर से इंसिडेंट रे आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी ना, तो ये पहला सरफेस ये वाला टकराएगा इससे, ये थोड़ी ना पहले टकराएगा, पहले तो ये टकराएगा ना। तो देखो इससे ये स्फीयर बन रहा होगा, और इसका फिर फोकस जो होगा वही क्या होगा, उसी को हम असली वाला फोकस लेंगे, मतलब साइन कन्वेंशन उसी फोकस के द्वारा लिया जाएगा, और ये प्लस का होगा क्योंकि ये राइट में हो रहा है। समझ में आएगा? कनकेव का भी दिखाऊं क्या? अरे भाई कनकेव का भी दिखाएं क्या? देखो कनकेव का भी दिखा देते हैं। ये होता है कनकेव लेंस, होता है कि नहीं? अच्छा ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, इधर F1 आ जाता है और इधर F2, कौन सा फोकस ले फिर गड़बड़ी हो जाती है। हमें पता है ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट करना है, इंसिडेंट रे जिधर से आएगी, इंसिडेंट रे जिधर से आएगी, देखोगे कौन से सरफेस को पहले टकरा रही है, पहले इस वाले को टकराएगी या इस वाले को? इस वाले को टकराएगी ना, इसकी वजह से फोकस लेफ्ट में आ रहा है। कन्वेक्स में उल्टा होता है, याद करो, लेफ्ट में आ रहा है, यही हम मेन फोकस मानेंगे। साइन कन्वेंशन इसी फोकस का लिखोगे, तो ये वाला, इसलिए कनकेव लेंस का फोकस फोकल लेंथ क्या आ जाती है? नेगेटिव। क्यों? अगर पता है ना फोकस ये, तो फोकल लेंथ जो होगा, समझ लो ना, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसकी? नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आई बात? जिसको समझ आया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया याद रख लेना, जो मिरर का केस था वही लेंस का भी केस होने वाला है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन अच्छी तरीके से निपट जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। समझ में आ रही है बात? अब हम कुछ फॉर्मूलेस की बातें करेंगे, क्योंकि देखो साइन कन्वेंशन कर लिया, बिना फॉर्मूले के भी तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला भी जस्ट सिमिलर ही होता है जैसे मिरर का होता है, बस साइन का ही फर्क होता है उसमें। देखो तो मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला की बात की थी, लेंस के केस में हम बातें करेंगे लेंस फॉर्मूला की। किसकी बातें करेंगे? लेंस फॉर का मुल्ला फॉर्मूला। क्या होता है उसमें? मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इज बराबर टू 1/b प्लस 1/u, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस। तो क्या कोई दर्द है आपको याद करने में? मिरर के केस में ये प्लस का होता है, लेंस के केस में ये माइनस का होता है, कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। आपको ये तो पता ही होगा u, v और f क्या होता है। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बता रखा है ना। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। और f क्या होता है? फोकल लेंथ। अब लेंस कौन सा है? कनकेव है, कन्वेक्स है, उसकी वजह से f को हम देखेंगे, u तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है, ये जो लेंस होगा उसकी वजह से इसका साइन हम लगाएंगे। अच्छा लेंस फॉर्मूला हो गया, बस कुछ कुछ था ही, कोई पीड़ा हुई नहीं हुई ना, बहुत आसान है। अब एक
कुछ फॉर्मूले मैग्निफिकेशन की पढ़ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। 9th क्लास में तो बहुत सारे थे, याद करो, पीड़ा होती थी बहुत, इसमें तो बस प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। अब देखो अगली चीज है हमारे पास मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन, ये भी मैंने बताया था। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज, तो बता ही देते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज the ratio, it can be defined as the ratio of size of image to the size of object, to the size of object। तो देखो रेशियो होता है इमेज की साइज का और ऑब्जेक्ट की साइज का, ये बताता है कि जो इमेज बना है वो कितनी गुना बड़ी है, छोटी है, क्या कितने गुना बड़ी छोटी है। इवन ये नेचर भी बताता है, याद करो, प्लस माइनस बता देता था नेचर भी, है ना। तो क्या करते हैं मैग्निफिकेशन की केस में, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला HI/HO, ये आपने मिरर में पढ़ा था, लेंस में भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि डेफिनेशन से निकला हुआ फॉर्मूला है। ऊपर लिखना है, देखो जो पहले लिखा है साइज ऑफ इमेज वो ऊपर आएगा, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो नीचे आएगा, हमेशा उल्टा मत कर देना, है ना। अच्छा जी, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, माइनस का V/U पढ़ा था ना। यहाँ पे V/U वो प्लस हट जाता, वो माइनस हट जाता है, प्लस आ जाता है। समझ में आई बात। मिरर फॉर्मूला में प्लस साइन था, लेंस फॉर्मूला में माइनस हो गया। मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, यहाँ माइनस आता था, इसमें यहाँ प्लस हो गया, तो वहां पे भी एक प्लस माइनस थे, यहाँ पे भी एक प्लस और एक माइनस वाले फॉर्मूले हैं। बाकी ये वाला फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले आपको बड़े ही मोहब्बत से याद होने चाहिए, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है और इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का ही देखना है आपको, और फॉर्मूले देख लो और साइन कन्वेंशन आना चाहिए, बस। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। अच्छा जी, तो समझ में आ गई बात, आ गई ना। तो अगला वीडियो हम लेके आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स जितने भी टाइप के बन सकते हैं उसके सारे अप्रोच आपको सिखाएंगे, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है। तो तब तक के लिए हैव अ ब्लास्ट।